हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेजिक। तो हम लोग कर रहे थे परसेंटेज टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वेट ऑफ टोमेटो कंप्राइजेस 90% ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर इन 25 kg ऑफ टोमेटो इज, क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ टोमेटो कंप्राइजेस 90% ऑफ वाटर। अगर एक टमाटर है आपके सामने तो उसमें बोल रहा है, वो तो अपने आप में 100% होगा ना, उसका वेट तो अपने आप में 100% होगा। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। आप एक बार सोच के देखिए कि कोई भी एक चीज हो वो खुद का 100% है, तभी तो उसके कंपोनेंट्स कुछ कुछ परसेंट हो गए ना। उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं वो कुछ कुछ परसेंटेज होंगे जो मिलके एक 100% बना रहा होगा। ठीक है, तो एक टमाटो जो है वो खुद का 100% है। वो बोल रहा है कि टमाटो का 90% का हिस्सा क्या है, वाटर है। ठीक है, 90% है वाटर, तो बच गया कितना, 10%। अगर 90% वाटर है तो 10% बच गया ना। वो क्या है, वो उसका पल्प है। ठीक है ना, पल्प और वाटर मिलके ही तो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बनते हैं। तो 90% कितना है, वाटर है, और 10% क्या है, पल्प है। तो बोल रहा है कि वेट ऑफ वाटर इन 25 kgs ऑफ टोमेटो। ठीक है, 25 kgs जितना भी होगा, जो भी उसका होगा, ठीक है, उसका 90% क्या होगा, वाटर ही होगा ना। तो हमें बस इतना निकालना है कि 90% ऑफ 25 kg ये कितना होगा। सिंपल। तो 90% को कितना लिख सकते हैं हम, 90/100 ऑफ यानी इंटू 25। तो यहाँ लिखा है ये। ठीक है, 25 को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 4 जा 100, और 4 ये क्या बच गया क्या है हमारे सामने, 90/4। तो इसका अगर हम कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 जा 8, ये आ गया 10। तो फिर से हम डालेंगे 4 2 जा 8, तो रह गया हमारा 2, यहाँ पे आएगा डेसिमल, और 5। तो हमारा कितना केजीस ऑफ वाटर आएगा, 22.5 kg ऑफ वाटर इन 25 kgs ऑफ टोमेटोज। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम ऑफ 4 kg। 500 ग्राम ऑफ 4 kg मतलब 4 kg को, एक काम कीजिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप 4 kg को ग्राम्स में चेंज कर लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 kg कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 4 kg कितना ग्राम होगा, 4000 ग्राम होगा। ठीक है, तो 4 kg कितना ग्राम हो रहा है, 4000। तो बोल रहा है कि अगर हम 500 ग्राम्स लेंगे, कितने में से, 4000 ग्राम में से 500 ग्राम्स आउट ऑफ 4000 ग्राम, ये 500 ग्राम 4000 ग्राम का कितना परसेंटेज होगा। पहले तो इसे रेशियो में लिख लीजिए कि कितना है 500 ग्राम से, कितने में से, 4000 में से। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए इनटू 100, सिंपल। तो ये गया 2 0, और बच क्या गया, यहाँ पे हम 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 100 5 से काटेंगे तो 8, तो 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 4 से काटेंगे तो 25। तो बच गया हमारे पास 25/2%। तो इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में कितना आएगा हमारा, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, और रह गया 1.5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12.5%। ठीक है, आपको इतना कैलकुलेशन करना नहीं था, क्योंकि मैंने पहले आपको याद रखने के लिए बोल दिया था कि अगर हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं 500/4000 इंटू 100, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, बच क्या गया 100/8। और मैंने बोला था कि 100/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 इंटू 100, और 1/8 कितना परसेंट होता है, 12.5%। ठीक है, अगर आप याद कर सकते हैं तो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, और याद नहीं कर रहे तो पूरा कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है,
तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि 26.2% इज इक्वल टू, ठीक है, ये डेसिमल में है तो घबराइए मत। पहले एक काम कीजिए, आपके डर को ही खत्म कर दीजिए, डेसिमल को आप फ्रैक्शन में ले आइए, ठीक है। तो 26.2 कितना आ गया, 262/10। अगर ये डेसिमल को आप फ्रैक्शन में लाएंगे तो डेसिमल के बाद तो एक ही डिजिट है ना, तो डिवाइडेड बाय 10 ही होगा, और उसके बाद परसेंटेज लिख लीजिए, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या सिखाया कि 262/10, और परसेंट का मतलब क्या है, पर डिवाइडेड सेंट मतलब 100, ठीक है। तो वही लिखाना मैंने, परसेंट की जगह क्या लिखा, डिवाइडेड बाय 100। और फिर आ जाइए क्या कि 262/10 और डिवीजन को अगर इनटू में करूंगा तो ये जो 100 है ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, यानी ऐसा रेसिप्रोकल जैसे हो जाएगा। यहाँ क्या था, 100/1 था, तो वो रेसिप्रोकल होके 1/100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ऐसे 1000 बना लीजिए। अरे अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा ना, 10 × 100 कितना आ गया, 1000। 262 × 1 क्या आ गया, 262, ठीक है ना। तो अगर आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे इसे, अगर आप 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे ये दोनों को, ये कितना आएगा नीचे 500, और ऊपर कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, आ गया कितना 131/500, ठीक है। इसको अगर आप 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 500, इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा, ये तो डेसिमल में आएगा क्योंकि लास्ट को तो 1 है, और 1 आएगा तो 5 से डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसमें भी हम वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो 5 2 जा आ जाएगा 10, 31, 5 6 जा 30, रह गया 1, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा, तो वो हो गया 10, तो 5 2 जा 10। ये हम पूरा करके दिखा रहे हैं, 1 मिनट, इधर देखिए, 131/5, ये कितना आ गया, 5 2 जा 10, आ गया 3, फिर नीचे आया 1, ठीक है। फिर 5 6 जा 30, माइनस आ गया, रह गया 1, तो 1 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमने लगाया, तो ये आ गया 0, और 5 2 जा 10। तो हमारा क्वेश्चन कितना आया, 26.2, तो रह गया कितना 26.2/100। तो बाय 100 मतलब क्या, इसको और भी हम डेसिमल में ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 है तो 2 डिजिट जाएंगे डेसिमल के पीछे, तो 2 डिजिट अगर हम ले जाएंगे तो ये कितना रह जाएगा, 0.262, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना डिजिट था, एक ही डिजिट था डेसिमल के पीछे, डेसिमल के आगे कितना थे, 2 डिजिट थे, और डिवाइड बाय 100 है तो दोनों ही डिजिट क्या हो जाएंगे, डेसिमल के पीछे चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, 0.262। मतलब 26.2% का मतलब क्या है, 0.262, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में कैसे समझ रखते हैं, ये तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो गया कि भाई डेसिमल को ये करो वो करो, ठीक है। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही लाइन में आंसर आएगा। क्या 26.2% को परसेंटेज की जगह हम लिख सकते हैं ना बाय 100, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो ये कितना हो जाएगा 2.262, एक ही लाइन में आंसर आ गया भाई। तो इतना डेसिमल को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, और ये सारे जो क्वेश्चंस है ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के, ठीक है। तो आप अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 90% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 90, ठीक है। इससे पहले आप मैथ के टर्म में लिख लीजिए, कैसे मैथ के टर्म में, मतलब ये ऑफ निकाल लीजिए, ऑफ भी मैथ के टर्म में, बस इसको मल्टीप्लाई कर जैसे लिख लीजिए। अच्छा 90% का क्या मतलब है, 90/100, ऑफ का क्या मतलब, इनटू, और ये आएगा 300 प्लस 30%, 30% कितना आएगा 30/100, ऑफ का मतलब इनटू, फिर आएगा 90, ठीक है। तो इधर आप पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा ना बॉडमास रूल के, मतलब उसके, अगर हम बॉडमास रूल को फॉलो करेंगे तो ये क्या होगा, ये पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके ये
ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो गए, फिर हम प्लस करेंगे ना उसको। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो से ये 1 और ये 2 दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो 90 इंटू 3 कितना आएगा 270, ये रह गया प्लस, और 3 9 जा 27, इन अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 270 प्लस 27 क्या आ जाएगा 0 प्लस 7 7, 7 प्लस 2 9, ये गया 2। तो आंसर हमारा कितना निकल गया 297। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू।